हेलो एवरीवन। आज हम लोग मोशन चैप्टर के अंतर्गत ग्राफ और उसके नेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्लास 9 फिजिक्स में मोशन चैप्टर के वीडियो आपको लगातार दिए गए हैं और उसी वीडियो में आज हम लोग मोशन चैप्टर के अंतर्गत यूज होने वाले ग्राफ और उसके नेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बात क्लियर है? ग्राफ आपको क्लियर होगा। ग्राफ में भैया अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस की लाइन होगी और मोशन चैप्टर में इसी ग्राफ के ऊपर हम लोग मोशन के अलग अलग क्वांटिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, टाइम, इसको इन्हीं ग्राफ के ऊपर बताने का काम करेंगे। तो अगर कोई भी आपसे पूछ रहा है, कोई भी आपसे कह रहा है कि सर थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताइए, तो भाई मोशन में अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो इक्वेशन प्रूव किए थे v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v = u² + 2as, जो भी हम लोगों ने वीडियो अपलोड किए थे उनका डेरिवेशन न्यूमेरिकल मेथड से कराया था। लेकिन आज जो हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, आज जो समझने जा रहे हैं, वो ग्राफिकल मेथड से उन्हीं का डेरिवेशन करेंगे। और ग्राफिकल मेथड से उनका डेरिवेशन करने से पहले अपने को ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए कि ग्राफ में क्या बातें हैं और कैसे कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ग्राफ का नेचर क्या होता है, ग्राफ में कौन कौन सी बातों का स्पेशली आपको ध्यान देना होता है। बात क्लियर हो गई? तो आज मोशन चैप्टर में हम लोग ग्राफ के बारे में बात करेंगे, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ और मोशन। मोशन एंड ग्राफ बेसिकली अगर हम लोग चैप्टर में देखें तो चैप्टर में 3 तरीके के ग्राफ आपको मिलेंगे। पहला ग्राफ डिस्टेंस एंड टाइम, कुछ किताबों में डिस्प्लेसमेंट और टाइम भी लिखा होगा, क्योंकि देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अंतर बस यही है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि हम ग्राफ बना रहे हैं तो डायरेक्शन वो कहां ग्राफ में तो दिख ही रहा है, इसमें इन दोनों का ग्राफ चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, किताबों में एस एंड टी या एस वर्सेस टी करके लिखा होगा। तो अगर ग्राफ की बात करें तो पहला ग्राफ जो कि हम लोगों को पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा ग्राफ आपको पढ़ना है स्पीड टाइम ग्राफ। या इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। v वर्सेस t। और लास्ट है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। a वर्सेस t, यानी कि मोशन चैप्टर में मेनली आपको ये दोनों का ग्राफ का यूज ज्यादा करना होगा। इसमें न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। जब मोशन चैप्टर में आप ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे कुछ स्पेशली ग्राफ के बारे में आपको पढ़ करके मोशन के बारे में देखना है कि चैप्टर में मोशन के बारे में क्या जानकारी। इन तीनों में आपको बता दें कि तीनों में टाइम है और तीनों ग्राफ में जब पढ़ा जाता है तो आपका एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाया जाता है और इसमें वाई एक्सिस पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसमें वेलोसिटी या स्पीड और इसमें एक्सेलरेशन और टाइम। तीनों ग्राफ के बारे में आपको बताया जा रहा है कि तीनों का अभी एक एक का पर्सनली अलग अलग डायग्राम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन तीनों ही तरीके के ग्राफ में आपको
ग्राफ के अलग अलग नेचर, अलग अलग डायग्राम के बारे में जानकारी दी जाएगी। बात क्लियर समझ आ रहा है? तो जब हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे तो इस ग्राफ में कई सारी बातों को आपको समझना होगा। क्लियर है? तो इसको आप बनाइए और फिर इसके बाद हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बनाइए इसको बड़ा हो गया भाई, वेरी तो मिटाया जा। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहला ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसके मैं 3 डायग्राम बनाता हूं और तीनों डायग्राम का अपना एक मतलब होता है। यस टी, यस टी, यस टी। चार ग्राफ हुए। अब यहां पर आप देखिए, जब आप इस ग्राफ के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट ग्राफ के बारे में, इसका मतलब यह है कि जो आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी गई 20 मीटर पर, वहीं पर बॉडी 1 घंटे बाद भी है, 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 यानी बॉडी में चला ही नहीं। आप गए यहाँ से लखनऊ गए, गाड़ी खड़ी करके वहीं पर रुके हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, मतलब यहां से आप वहां पर गए और जाकर के वहीं पर रुके हुए, आप मोशन ही नहीं कर रहे। बात क्लियर है? इसका मतलब है कि अगर इस ग्राफ को बनाते हैं तो इसका मतलब है वेलोसिटी 0 है, बॉडी रेस्ट में है, हम चल ही नहीं रहे। बात क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में अगर ये स्ट्रेट लाइन बनती है, इसका मतलब होता है कि पहले घंटे में भी बॉडी मान लीजिए गोरखपुर खड़ी थी, दूसरे घंटे में भी वही खड़ी है, तीसरे घंटे में भी वही खड़ी है, यानी कहने का मतलब ये है कि बॉडी मोशन में है ही नहीं। बात क्लियर हो गई? क्लियर। दूसरे ग्राफ को देखिए, इसमें बॉडी पहले घंटे में चली, अगले घंटे में थोड़ा और दूर पहुंच गई, फिर अगले घंटे में और दूर पहुंच गई, और दूर पहुंच गई, और दूर पहुंच गई। इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है? इसका मतलब बॉडी मोशन में, इसका वेलोसिटी। लेकिन एक खास बात, ग्राफ एकदम सीधा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। बॉडी चलना शुरू की तो हर समय एक रफ्तार से चल रही, क्योंकि वेलोसिटी क्या है भैया? वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसे बॉडी ने मोशन करना शुरू किया, शुरुआत से लगा करके लास्ट तक उसका मोशन सेम चला, वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि मोशन हो रहा है। और कौन सा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म। अगर देखिए वहीं पर इस ग्राफ को देखिए, इसका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि बॉडी मूव कर रही है लेकिन हर समय एक बराबर नहीं चल रही, कभी चल रही है, कभी रुक जा रही है, कभी और तेज चल रही है, कभी और तेज चल रही है। ग्राफ इसका सीधे नहीं है। इसका मतलब है बॉडी चल ही नहीं रही, जहां खड़ी थी वहीं खड़ी है। इसका मतलब है बॉडी चल रही है, सीधे जा रही है, एक बराबर चले, ग्राफ कोई टेढ़ा है ही नहीं। और इसका मतलब है ग्राफ टेढ़ा बना है, इसका मतलब है बॉडी चल तो रही है लेकिन एक बराबर नहीं चल। बात क्लियर हो गई? और ये जो तीसरा ग्राफ है, इसका मतलब है बॉडी जैसे यहां पर थी, यहां से वापस अपने घर आ रहा है, नीचे आ रहा है ना ग्राफ। इसका मतलब भी बॉडी मोशन में है लेकिन वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। लेकिन आप क्या आ रहे हो? बैक आ रहे हो, बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहला ग्राफ मोशन का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इस ग्राफ के मैंने 4 अलग अलग नेचर बताए।
पहला नेचर बताया स्ट्रेट लाइन, जो कि मुझे इंडिकेट करता है इस ग्राफ के अंतर्गत कि मेरी बॉडी 20 किलोमीटर पर शुरुआत में खड़ी थी, एक घंटे बाद भी 20 में है, अगले घंटे बाद भी 20 में है, अगले घंटे बाद भी 20 में है। इट मींस बॉडी मोशन ही नहीं कर रही। वही जब हम लोग दूसरा ग्राफ देखते हैं यस और टी के बारे में, जब हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ग्राफ सीधे सीधे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब यह है कि बॉडी लगातार पोजीशन में चेंज कर रही है और एक बराबर चेंज कर रही है, कभी ग्राफ सीधे धीमे नहीं हो रहा। वही जब हम लोग तीसरा ग्राफ देखने का कोशिश करते हैं, ये जो थर्ड ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब है कि बॉडी वापस आ रही है अपने पोजीशन पे, और ये भी स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और चौथा ग्राफ टेढ़ा टेढ़ा बना है, इसका मतलब बॉडी चल तो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म। बात क्लियर हो गई? तो इसका डायग्राम आप बना लीजिए, खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ओके, वेरी गुड। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ सब वही रहेगा, बस एक्सप्लेनेशन बदल जाएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिख लीजिए, y एक्सिस पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम, बाकी सब कुछ सेम, ग्राफ भी सेम। अब यहाँ इस ग्राफ का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन है, मतलब अगर मैं 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा था, भाई वेलोसिटी पे टर्म है जिसमें बॉडी मोशन भी आती है। इस ग्राफ का मतलब है कि अगर मैं वेलोसिटी मेरी 20 मीटर पर सेकेंड थी, पहले घंटे में उतरी थी, अगले घंटे में उतरी थी, इसके अगले घंटे में उतरी थी, इसका मतलब है बॉडी मेरी मोशन में है और मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वही पिछले ग्राफ में बाबू ध्यान देना, पिछले ग्राफ में यही रेस्ट था, लेकिन इस ग्राफ में यही यूनिफॉर्म मोशन है, बॉडी मेरा लगातार चल रहा है। देख लीजिए भैया, वहां पर डिस्टेंस था, वहां रुक गया था, लेकिन यहाँ पर क्या 20 मीटर है, वेलोसिटी है, यानी पहले घंटे में भी मेरी रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड थी, अगले घंटे में भी उतरी थी, उसके अगले घंटे में भी उतरी थी। इसका मतलब मेरी बॉडी वहां पर लगातार चल रही है, मैं स्पीड नहीं बढ़ा रहा, मेरी वेलोसिटी फिक्स है, और वेलोसिटी फिक्स होने पे एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। बड़े हो गया, जब वेलोसिटी में चेंज हुआ ही नहीं तो भैया एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। एक्सेलरेशन में क्या पढ़ाया था? वेलोसिटी में होने वाले चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन हुआ नहीं, वेलोसिटी में चेंज हुआ नहीं, बात हो गई खत्म। यानी कि एक्सेलरेशन इस ग्राफ का जीरो है और वेलोसिटी तो है ही। वही पिछले वाले में किसी ग्राफ में वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन इस वाले में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो। यही दोनों में चेंज है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से वेलोसिटी बनता था और यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम से एक्सेलरेशन बनता है। वहां पे वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन। दोनों को आप पीछे वीडियो करके आप देख लेंगे, दोनों ग्राफ सेम है, दोनों का बात सेम है, लेकिन वहां पर वेलोसिटी जीरो हुआ करती थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है। वहां पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ता था, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बढ़ती है, और जब वेलोसिटी में चेंज हुआ ही नहीं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। यहाँ पर क्या वेलोसिटी बढ़ रही है, मोशन में है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं बढ़ा। पहले हम 20 की रफ्तार से चल रहे थे, फिर 30 चल रहे थे, फिर 40, फिर 50, यूनिफॉर्म, इसको मैंने बोल दिया। वेलोसिटी बढ़ रही है, मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। मोशन कैसा है? एक्सीलरेटेड मोशन। वेलोसिटी बढ़ रही है, मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। मोशन कैसा है? एक्सीलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, v भी चेंज हो रही है, लेकिन हाँ एक्सीलरेशन फिक्स है, कांस्टेंट। अब कोई कहेगा क्यों? क्योंकि ग्राफ भैया सीधा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी और टाइम का जो रेशियो होता है वो एक्सेलरेशन बताता है, इसलिए यहाँ पर कोई रेशियो आ नहीं रहा था, ग्राफ सीधा चल गया था, जीरो। लेकिन यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, और a की वैल्यू कोई कांस्टेंट। वही जब हम लोग तीसरा ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी
रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है, और एक्सेलरेशन भी डिक्रीज कर रहा है, और वो भी इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन का। तो जब वेलोसिटी घटेगी, ये कैसे घटेगी, ग्राफ नीचे आया तो वेलोसिटी पहले 20 से थी, फिर 30 हो गया, फिर सॉरी 20 होता, फिर 10 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, लास्ट में 0 हो जाएगा। यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, रिटार्डेशन। और लास्ट में तो भैया कुछ भी फिक्स नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट बहुत ही बात क्लियर है, इसको भी बना लीजिए, वेरी गुड, बना लीजिए, देख लीजिए भाई, बहुत आसान चीज है। इसका मतलब वेलोसिटी फिक्स का एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, बराबर बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है बराबर से, लेकिन घट रही है, सीधा ग्राफ है। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। वेलोसिटी घट रही है, बराबर तरीके से घट रही है, इसीलिए ग्राफ सीधा है। और लास्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि बॉडी पे किसी भी तरीके का कोई भी चीज कभी भी अचानक से हो सकता है। बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब बात करते हैं तीसरे ग्राफ की। अब तीसरे ग्राफ में ज्यादा नहीं जाना है, तीसरे ग्राफ का मतलब होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें क्या होगा, 3 तरीके के ग्राफ। इसका मतलब है एक पे ए दिखा दीजिए, एक पे टी दिखा दीजिए, एक पे ए, एक पे टी, एक पे ए, एक पे टी। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन फिक्स। इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज, और इसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज। इसमें आपको ज्यादा बात नहीं करनी,